अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम आए हुए हैं गिफू कैन में और ये सेकी शी है और इस जगह का नाम है मीनो। ये बड़ा खूबसूरत सा दरिया है। आपको अगर मैं ये कहूँगा ऐसे जैसे लग रहा है कि मानसहरा या कागान वगैरह में फिर रहे इस तरह आओ, इधर हैं तो थोड़ा सा गलत होगा, उधर आओ, उधर उधर आओ। क्योंकि यहाँ की तहजीब जो है मियाँ वो कागान की तहजीब से डिफरेंट है। सारा आन गए थे सारे। ठीक है ना, ये देखें सारा पहाड़ है, सब तरफ पहाड़ है। जमान इधर आ जाओ। और जनाब ये चारों तरफ जो है वो पहाड़ों के बीच में से ये दरिया गुजर रहा है। इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा एक होटल बनाया हुआ है, सेकी खान होतेरू है। ठीक है, तो सेकी खान को होतेरू इसका नाम है। और यहाँ पे हमारे सारे जो है पाकिस्तानी भाई बैठे हैं, जिनमें से ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज आप लोगों के? बेहतर सर, सब अच्छा। बेहतर, शुक्र अल्लाह का। आज जी पहले ज़्यादा आपके स्टूडेंट ही यहाँ बैठे हुए। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सुल्तान? सब स्टूडेंट बताएं सर को, कौन जी। कौन स्टूडेंट है इनका? अच्छा, हसन भी मेरे स्टूडेंट है, ये भी मेरे स्टूडेंट है, नज़ीर भी माशाल्लाह। आप पढ़ रहे हैं आपकी रजिस्ट्रेशन का जो है ना अभी डाउट है। और ये हमारे इनके आवर चौधरी पूरे नहीं हुए ना अभी। चौधरी अहमद शेख बैठे हैं। अहमद भाई उधर। अब देखें यहाँ पे आपको गोला गंडा भी खाने को मिल रहा है, बड़ा खूबसूरत ये बारबेक्यू भी गोला चल गंडा रहा है। हाँ। और बारबेक्यू भी चल रहा है और बड़ी मेहनत है इनकी। तो उमर हमारे जो है बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये अब्दुल सारी रहमान रात भाई इन्होंने हैं, बैठ के ये मसाला अब्दुल लगाया है अब्दुल रहमान भाई। और मटन और चिकन पे इन्होंने अच्छा वो मसाला। यार सब फेस घुमाओ, फेस घुमाओ। हाँ, उमर तो उधर है ना। हाँ अच्छा ये हाँ, उमर हेलो कह दिया आप। मैरिनेशन की है सारे मसाले की। हाँ, सारी मेहनत जो है ना आज उमर की है। हाँ, इन्होंने और बड़ी ये मेहनत भी से आपका बनाया है। स्टूडेंट ही है जी जी। अच्छा, यहाँ पे ये सब यंगस्टर्स हैं और हमारी उम्र के ये एक ही साहब बैठे हैं जो हमारे ज़माने में आए थे जापान। जी मेरा और सर का जो है समझे 87 88 का 87 88 का ताल्लुक है जी। और फिर सर 89 में चले गए यहाँ से, बहुत कुछ हासिल करके, बहुत कुछ सीख के। और हम रह के भी ना सीख सके, लेकिन सर ने यहाँ से जाके भी बहुत कुछ सीखा और इन सब बच्चों को भी बहुत कुछ सिखाया जी। इनको इस लायक बनाया कि आज यहाँ बैठे हैं सारे। जी, असल में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आदमी हर उम्र में सब कुछ सीखता रहता है। ये बच्चों मुझसे सीख रहे हैं और मैं इन लोगों से सीख रहा हूँ। अब माशाल्लाह सब, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, तो सब जो है निहोंगो भी पेरा पेरा हो गए। और जो मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि निहोंगो जो नखते निहोनो बुंका वखरु बेकिदा, कि जापान का कल्चर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, जापान का कल्चर का एक जुमले में अगर कहें तो, क्यों इरफान भाई, जापान के कल्चर को अगर एक जुमले में डिफाइन करें तो वो ये है कि दूसरों का ख्याल रखना। जैसे कहा जाता है कि जानदार को जानदार से तकलीफ ना पहुँचे, जी, तो ये इसकी आसान सी इस्तेलाह है। ऐसा ही है। अब हमारे यहाँ को बड़ा कहा जाता है कि जनाब अगर ये लोग कलमा पढ़ लेना तो बड़े अच्छे मुसलमान हो जाए। और मैं कहना हो जी ना पढ़ाओ इन्होंने कलमा, ठीक है ना, इन्होंने रहने दो जितना ये हैंगे। ये इन्होंने कलमा पढ़ लिया तो ये हमारी सारी बातें और भी सीख जाएंगे। बहरहाल ये ऐसा नहीं है कि जापानी बहुत अच्छे होते हैं और हम बहुत ख़राब हैं। हम भी बहुत प्यारी कौम थे, मगर हमारे हुक्मरानों ने हमें रोटी के चक्कर में लगा के जो है ना, अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे रोटी भी है, बोटी भी है, चावल भी है, ठीक है ना, सबके पेट भरे हुए। कहते हैं शरीफ आदमी से उस वक्त डरो जब वो भूखा हो और जलील आदमी से उस वक्त डरो जब उसका पेट भरा हो। तो हमारी कौम बहुत शरीफ कौम थी, लेकिन हमें भूखा कर दिया गया। और जब हम भूख से मरने लगे तो फिर हमें कोई ख्याल नहीं रहा हमारी क्या रिवायात थी, क्या हमारा मज़हब कहता था, क्या हमारा कल्चर कहता था, हम सब भूल गए। तो उसका कसूर कुछ हम पे है, कुछ हमारे हुक्मरानों पे है और कुछ हालात पे है। अब यहाँ आते हैं हम पाकिस्तानी, ठीक है कि हमें इनके कल्चर का नहीं मालूम, लेकिन हम इनकी अच्छी चीज़ों को हम सीखते हैं और बुरी चीज़ों से बचते हैं। कितने पाकिस्तानी हैं जो यहाँ रह के भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, सारे काम भी कर रहे हैं और इनकी अच्छी बातें भी सीखी हैं। तो जहाँ रहना है उनकी अच्छी बातें ज़रूर सीखनी है। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। जो अच्छी बातें वो आप ज़रूर अडॉप्ट करें, उस माशरे का हिस्सा बन जाए जहाँ आपने रहना है जी, वो बेहतर है आपके लिए। ऐसा ही। तो वो कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो आज हम इन सब से थोड़ा थोड़ा आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराएंगे। पहले हम बात करते हैं इरफान भाई से। इरफान भाई, ये आपकी आंखें नहीं देख पा रहे हमारे व्यूवर्स में। अस्सलाम वालेकुम। ये इरफान भाई हमारे, धूप की वजह से मैं लगाता हूँ और ये मेरी हाँ, वो समझे कि मुझे दिखाई नहीं देता है, तो ये वो है सनग्लास। आज गर्मी भी बहुत है। आज कितना टेम्परेचर? मेरे ख्याल में 40 42 है, 38 सर। 38 तक। हाँ, तो गर्मी भी बहुत है आज। तो ये
चश्मा लगाने का, धूप का चश्मा लगाने का खैर मौका भी है। जी तो जी सर कुछ बताइए, आप अपने तजुर्बात बताइए, कुछ मुशाहिदात बस सर, बताइए। वो आपको पता ही है जब हम लोग आए यहाँ पे 87 88 में तो क्या हालात होते थे, जी किस तरह हम लोग रहते थे। यहाँ ना मस्जिदें थी, ना हमें हलाल फूड मिलता था, तो हम लोग सब्जियों पे और दालों पे गुजारा करते थे। जी कोई बीन्स मिल गए तो वो खाया करते थे, तो बड़े मुश्किल वक्त गुजारे। आजकल के जो बच्चे हैं इनको हर सहूलत मुयस्सर है यहाँ पे, ऐसा ही इनको कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ही है। दूसरी जो ये है हमारे दोस्त मियाँ जोहेब, मियाँ ज़ोहेब साहब। जोहेब आप बताइए, आप तो अभी आए, आपको तासुरात बताइए अपने, कैसा लगा आपको जापान? जापान इनको अच्छा लगा, लेकिन अभी भी हैरत में है ये कि एक दुनिया ही चेंज हो गई ना, एक पूरी दुनिया ही चेंज हो गई पाकिस्तान से आगे। जो हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? उमर भाई अपना एक्सपीरियंस बताएं कि बहुत अच्छा है। आए लैंग्वेज सीख के आए इधर। जी लैंग्वेज के इधर कुछ नहीं। जी, हर आदमी से जिससे भी आप पूछेंगे अहमद भाई, वो यही कहेगा कि जनाब जापान आना है तो लैंग्वेज सीखना सर है। मैं एक बात का इजाफा करना चाहता हूँ। हाँ ये हमारे अहमद भाई बैठे हुए हैं, जी जी, ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सर चौधरी अहमद शेख। प्लीज शर्माए मत। नहीं, जापान के बारे में ख्यालात कुछ ऐसे ही हैं कि आने से पहले माइक ले लीजिए आप। लैंग्वेज सीख के आए, हाँ। जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और जाहिर सी बात है, जब आप जापान आ रहे हैं तो शुरू में मुश्किलात होती हैं, उसके बाद सब आसानियाँ हो जाती हैं। साल 6 महीने की मुश्किल है, तो आने से पहले लैंग्वेज सीख के आएँ और अपना दिमाग बना के आएँ। और जो है जिस मुल्क में जाना है, जहाँ रहना है, उसके रूल एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने चाहिए, वो हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। और थोड़ी मुश्किलात होती हैं वीज़ा में, फिर आगे उसको वीज़ा चेंज करने में, लेकिन आपके जो सीनियर्स कोई अच्छे मिल जाएं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि हमारे साथ इरफान भाई हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। ये आज भी इन्होंने सबको इकट्ठा किया हुआ है, सब बैठे हुए हैं और एक अच्छा माहौल बना हुआ है। बस ये है कि एक जो है आप लोगों का रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। ऐसे कुछ इवेंट्स मैं चाहता हूँ कि होने चाहिए, तो सब लोग इससे फ्रेश हो जाते हैं, मिलजुल के बैठ जाते हैं। ये सब की मेहनत है। जैसे उमर भाई हैं, इन्होंने बड़ी आज मेहनत की है कल से। इन्होंने बहुत जो है इस इवेंट को कामयाब बनाने में जो है इनका बहुत हाथ है। अभी इनको अपने ख्यालात का इजहार करेंगे उमर साहब भी कुछ। जी उमर ऑन है जी सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने अभी देखा, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जिनका थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है गर्मियों में, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेरे जो ख्यालात हैं इनसे मिलते जुलते ही हैं। मैं बस यही ऐड करना चाहूँगा, ज़ेही निहोन की कुदासाई। थैंक यू। देखिए, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी और इसमें आप लोग, या मैं व्यूवर्स को जो है ना रोक के एक बात नोटिस कराना चाहूँगा। ये अहमद जो है, इनको 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ना। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि हम लोगों में से ज़्यादा लोगों को जो है ना, जब मैं बात कर रहा हूँ, माइक की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के फेफड़े मजबूत होते हैं और हम लोग ज़ोर से बोलने वाली कौम है, ठीक है ना। हमारा मिजाज में है ज़ोर से बोलना है। हमारे एक दोस्त हैं, वो 40 साल से जापान में रह रहे हैं, और जब वो किसी ऑफिस में जाते हैं जापान में, तो जब वो बोलते हैं कॉन्निचिवा, तो सारे जापानी ऐसे कुर्सी पे लरस जाते हैं, ठीक है ना। 40 साल में वो ये नहीं सीख पाए कि भाई जापानी बहुत धीमा बोलने वाली कौम है ना। आ जाइए, आ गए आप भी आ गए। तो जापानी जो है वो बहुत धीमा बोलने वाली कौम है। और अहमद ने जो है, आपने देखा कि कितना धीमा बोला कि इनको माइक की ज़रूरत पड़ी। मैंने कहा भाई इनको माइक दे दें। तो सबसे पहले यही समझना है कि जिस कौम में हम आए हैं, वो कौम कैसे बोलती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है, क्या उनकी अच्छी बातें हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या उनकी बुरी बातें हैं जो हम नहीं अडॉप्ट कर सकते। एक जापानी ने मुझसे कहा कि जनाब तुम लोग जो है ना वो खाते बहुत हो, तुम पाकिस्तानियों में खाते बहुत हो। तो मैंने क्या हो गया, तुम लोग पीते बहुत हो, है ना। मैं कहा तुम्हारा पीने का कल्चर है, हमारा खाने का कल्चर है। मैं कहा जब तक जापानी के साथ बैठ के शराब ना पियो, वो दोस्त नहीं बनता है, अच्छा दोस्त नहीं बनता है। जब तक आप लोगों को पता ही होगा कि जब तक जापानी के साथ बैठ के शराब ना पियो, वो अच्छा दोस्त नहीं बनता है। और हम जब तक अच्छे दोस्त नहीं बनते, जब तक साथ बैठ के खाना नहीं खाते। हम जब किसी को बुलाते हैं, मेज़बान किसी मेहमान को बुलाता है, तो वो खाने पे ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि ये मेरा दोस्त बनने के काबिल है या नहीं है। इससे हाँ कोई नहीं उठ जाए, तो वो ये देखता है कि हाँ जी ये दोस्त बनने के काबिल है भी मेरा या नहीं है, ये मेरे साथ जो है
वो आगे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो ये हमारा कल्चर है कि हम किसी को बुलाते हैं, खाने बुलाते हैं, यार आप खाने पे आइएगा। क्यों खाने पे आइएगा? कि हम उससे परखते हैं कि क्या इस काबिल है कि हमारे साथ उठ बैठ सके। तो ये हमारा कल्चर है। ठीक है, बात लंबी हो गई। लेकिन आज हमने जो परखा है पिकनिक में, इस पार्टी में, हाँ, हमने तुम्हारे भाई के मसाले को परखा है। आज जो है ना हमारे आज की महफिल लूट ली है वो। आज की महफिल जो है वो सब उमर कर रहे हैं जनाब। टीवी पे कितने बजे आएगा? ठीक है ना, तो ये आप पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम कोशिश करते हैं कि जापान